दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। कुछ लोग इसे लेकर मानते हैं कि राजनीति में विरासत दरवाजा तो खोल सकती है, लेकिन कुर्सी पर टिके रहने के लिए करिश्मा चाहिए। सवाल ये नहीं है कि तेजस्वी लालू यादव के बेटे हैं, सवाल ये है कि क्या तेजस्वी लालू यादव की तरह बन सकते हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत की राजनीति में एक आम धारणा बन चुकी है कि नेतृत्व विरासत में मिल जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि विरासत सिर्फ एंट्री टिकट है, मैच जीतने की गारंटी नहीं। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं बन पाए। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे थे, लेकिन मुलायम का जादू नहीं दोहरा पाए। और राहुल गांधी नेहरू गांधी की विरासत के बावजूद कांग्रेस को कमजोर कर बैठे हैं। अब यही सवाल तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो गया है। लालू यादव सिर्फ आरजेडी के संस्थापक नहीं हैं, वो राजनीतिक आंदोलन है। लालू की ताकत क्या थी? जातीय गणित के मास्टर, स्ट्रेटेजी मास्टर, सड़क से संसद तक पकड़, गरीब पिछड़े मुस्लिम वोटरों पर भावनात्मक जुड़ाव, विरोधियों को भाषा, व्यंग और रणनीति से ध्वस्त करना। लालू यादव की राजनीति कागज पर नहीं जमीन पर चलती थी। वो कार्यकर्ता के नाम को नाम से जानते थे, थानेदार से आंख में आंख डालकर बात करते थे, वे धारा के खिलाफ तैरने की ताकत रखते थे। जोड़ तोड़ और दांवपेच की राजनीति में उन्हें महारत हासिल थी। 1988 में लोकदल के अनुभवी नेताओं को पछाड़कर नेता प्रतिपक्ष के पद पर हासिल बैठे। 1990 में अपनी कूटनीतिक चालों से मुख्यमंत्री बने। लालू यादव अल्पमत सरकार के मुख्यमंत्री थे। भाजपा, वामदल, झमुमो और निर्दलियों के सहयोग से सरकार चला रहे थे। कभी भी वो झुके नहीं, पूरी हनक के साथ सरकार चलाई। अपनी सियासी चालों से सहयोगी पार्टियों को काबू में रखा। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी 5 साल तक लगातार सरकार में नहीं रह सके। अब देख लेते हैं तेजस्वी यादव को। वो युवा चेहरा है, साफ छवि है। लालू युग की तुलना में सोशल मीडिया फ्रेंडली पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही आरजेडी को जिंदा रखने के लिए काफी है? जमीनी नेटवर्क पर पकड़ कमजोर है उनकी। लालू जैसी राजनीतिक क्रूरता और चतुराई की कमी है। वरिष्ठ नेताओं पर नैतिक दबदबा नहीं है, निर्णय लेने में हिचक है। राजनीति में अच्छा होना अक्सर कमजोरी बन जाता है। तेजस्वी लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इस बार जब सिर्फ 25 रनों पर सारी पार्टी सिमट गई तो पहली बार पार्टी संगठन जैसी बुनियादी बातों की अहमियत समझ में आ रही है। जातीय आधार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आरजेडी अभी तक आम कार्यकर्ताओं को कम महत्व मिला है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टी नेताओं से नहीं कार्यकर्ताओं से चलती है, और ये बात अब आरजेडी पर लागू हो रही है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव से सबक लेना क्यों जरूरी है। दरअसल अखिलेश यादव भी विदेश से पढ़कर आए, युवा चेहरा थे, आधुनिक और सौम्य चेहरा। पिता की विरासत संभालने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? पार्टी पर पकड़ ढीली थी। चाचा और भाई से टकराव भी रहा, कार्यकर्ता भ्रमित रहे। भाजपा को खुला मौका मिल गया और भाजपा लगातार वहां 2 बार से सत्ता में आती गई। यही डर आज आरजेडी के भीतर भी है। लोग तो इतना तक कहने लगे हैं कि लालू यादव के बाद आरजेडी खत्म हो जाएगी। आरजेडी आज अपनी विचारधारा से ज्यादा लालू यादव के नाम से चल रही है। कार्यकर्ता लालू के लिए जान तक दे देने की हिम्मत रखते हैं। तेजस्वी के लिए सम्मान है, आस्था नहीं है। वरिष्ठ नेता तेजस्वी को नेता नहीं उत्तराधिकारी मानते हैं। ये फर्क पार्टी के भविष्य के लिए खतरनाक है। तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना दरअसल ये स्वीकार करना है कि लालू यादव पूरी तरह सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। पार्टी खुद तय नहीं कर पा रही है कि भविष्य कौन है। संक्रमण काल लंबा खिंच रहा है। इतिहास बताता है कि ऐसी डुअल पावर स्ट्रक्चर वाली पार्टियां टूटती ही हैं। अगर तेजस्वी जातीय संतुलन नहीं साध पाए, पुराने यादव मुस्लिम गठजोड़ को नया नैरेटिव नहीं दे पाए, ओबीसी ईबीसी को भरोसा नहीं जीत पाए, तो आरजेडी सिर्फ 20 से 30 सीटों पर ही क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। और इन सब का फायदा एनडीए, बीजेपी, यहाँ तक कि कांग्रेस भी उठा सकती है। तेजस्वी के पास मौका अभी बाकी है। ये कहना गलत होगा कि तेजस्वी पूरी तरह नाकाम है। उनके पास युवा वोटर, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे हैं, तेज प्रचार क्षमता है, लेकिन उन्हें चाहिए लालू की शैली नहीं, उनकी अलग पहचान। जाति से आगे आर्थिक एजेंडा, कार्यकर्ताओं के साथ भावनात्मक रिश्ता, विरासत मिलने से पार्टी मिल जाती है, नेतृत्व नहीं। तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, शायद बन भी नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने समय रहते पार्टी को परिवार से बाहर निकाला, जमीनी राजनीति सीखी, निर्णय लेने में साहस दिखाया, तो आरजेडी अभी भी बच सकती। वरना इतिहास गवाह है कि राजनीति में बेटे का नाम नहीं, नेता का दम चलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आरजेडी की कमान तेजस्वी को देना अब सही फैसला
फैसला है कि ये पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।